सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वीडियो जो कि होने वाली है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल या जो भी बच्चे या स्टूडेंट्स होते हैं यार, उनकी जर्नी जो भी कोडिंग की होती है वो टू सम प्रॉब्लम से ही शुरू होती है लीड कोड पे। हमारा जो सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है हम वो टू सम का ही सॉल्व करते हैं, उसमें भी कई बार गलत होते हैं। इनफैक्ट मैं भी गलत करता था। मैं आपको हाई लेवल तक नहीं समझा सकता, लेकिन मैं जितना समझाऊं जैसे समझाऊं आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं आपको उतने अंडरस्टैंडिंग दे पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। टू सम प्रॉब्लम क्या होता है बेसिक मतलब समझते हैं। या जैसे तुम्हें कोई भी रैंडम एरे देगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा एरे गिवन है, तो एंड एक तुम्हारा टारगेट एलिमेंट है। इसमें कौन से वो दो वैल्यूज हैं जिनका सम एड अप होके मेरे को 12 मिलता है। बेसिकली ये होती है टू सम प्रॉब्लम। विच आर द टू पर्टिकुलर इंडेक्सेस और टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स विच एड अप टू द टारगेट एलिमेंट विच वी रिक्वायर। तो यार इसमें से अगर आप लोग थोड़ा सर्च करें या थोड़ा मैथ्स है, बहुत बेसिक मैथ्स लगने वाली है, आपको पता है कि क्या 2 और 3 हमारा 12 बनाते हैं? नहीं। 2 5 नहीं। 7 2 ऐसे ऐसे हम चेक कर जाएंगे तो हम देखते हैं एक फॉर अ गिवन जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 7 और 5 एक लौता पेयर है जो हमारा एक 12 टारगेट रिटर्न करता है। या बेसिकली टू सम के भी ना कई टाइप्स हो सकते हैं। आपसे कहीं पे पूछा जा सकता है या तो आप मेरे को रिटर्न करो यस या नो। यस या नो मतलब रिटर्न टाइप। हाँ, पेयर प्रेजेंट है, नहीं पेयर प्रेजेंट नहीं है। वो आपसे कह सकते हैं यार मेरे को तो इंडेक्स रिटर्न करो, फॉर एग्जांपल ये 0 1 2 3 4 5, मेरे को रिटर्न 2 3 करो। रिटर्न मी 2 3 द इंडेक्सेस ऑफ द एलिमेंट्स विच एड टू आर टारगेट एलिमेंट, मुझे वो रिटर्न करो। ये भी नहीं। तो जो भी एरे में वो एलिमेंट जैसे 5 और 7 रिटर्न करो। जो भी मेरे एलिमेंट्स ऐड अप कर रहे हैं मुझे वो रिटर्न। तो केस टाइप कई सारे हो सकते हैं। मैं बहुत बेसिक से आपको अभी VS स्टूडियो पे भी करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। मैं बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूँ जो सबसे बेसिक होता है कि यस या नो प्रिंट करवाते हैं। अलग से यार उसका बता दूंगा कैसे होता है, बट अगर आपको अलग से भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं आपको बहुत बेसिक से कवर करने की कोशिश करूंगा। अब आप सोचेंगे राइट में क्या लिखा है यार, ये इतना ब्रूट बेटर ऑप्टिमल। क्या देखो, नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको बहुत वैसी लैंग्वेज में नहीं बोलूंगा, बट इतना बोलूंगा ये देखो, ब्रूट फोर्स वो सॉल्यूशन होता है जो किसी भी जो भी कोड लिख रहा है उसके दिमाग में सबसे पहले आता है। सबसे एग्जाम्पल जैसे अगर इसमें ये आपका है, आप क्या सोचेंगे? ये दो दो एलिमेंट्स को लेते जाओ और उनको ऐड अप करो और चेक करो क्या वो 12 के इक्वल है। सबसे पहले आपके दिमाग में ही ये स्विच होगा। तो यार जैसे ही जो आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है ना यार, वो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होता है। अब यार इसमें एक केस आते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बेस पे हम ब्रूट फोर्स से चलते हैं बेटर पे। बेटर के बाद ऑप्टिमल। ऑप्टिमल इज द मोस्ट बेस्ट अप्रोच जो भी हमें इंटरव्यू के टाइम पे भी चाहिए होती है। हमें बट डिराइव करना होता है यार, ब्रूट से बेटर से ऑप्टिमल। अगर आप सीधा ऑप्टिमल में जाओगे तो आप डेप्थ तक समझा नहीं पाओगे अपनी बात। तो अब ज्यादा ना बात करके हम सीधा चलते हैं सबसे पहले अपने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के ऊपर। वो क्या होता है या देखो, ये देखो मैं आपको इधर ये एरे से ही समझाने की कोशिश करता हूँ या फिर मैं क्या रीड्रॉ कर लेता हूँ एरे, सेम एरे को। ओके, 2 3 5 7, 2 3 5 7 एंड 1 8। अब यार देखो, ब्रूट फोर्स जो सबसे पहले दिमाग में आएगा, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? यार मैं पहले एक इंडेक्स इसको चुन लेता हूँ, एक इसको चुन लेता हूँ। मैं पहले आई को फिक्स कर देता हूँ एंड जे से सारे एलिमेंट्स चेक कर लेता हूँ क्या मेरा कोई आ रहा है जो सम अप करे टारगेट पे। क्या मतलब हुआ? 2 को फिक्स कर दिया, मैं 2 को 3 से चेक करूंगा, फिर 2 को 5 से चेक करूंगा, फिर 2 को 7 से चेक करूंगा, 2 को 1 से चेक करूंगा, 2 को 8 से चेक करूंगा। इन पर्टिकुलर केस में मेरे कभी भी यार 12 नहीं बन रहा। तो ठीक है यार, नहीं बन रहा, कोई नहीं यार। अब तुम क्या करो, आई को फिक्स मत करो। आई को फिक्स इन द सेंस, अब आई को एक आइट्रेशन आगे बढ़ा दो। अब मेरा आई ये है एंड जे को बाकी जगह देखो। पिछला वाला तो ऑलरेडी चेक हो चुका है। जब हम चेक कर रहे हैं हमारा पिछले वाला तो 2 और 3 ऑलरेडी चेक हो चुका है, हमें पिछले वाला तो चेक ही नहीं करना। हमेशा एक आइट्रेशन आगे चेक करनी है। तो आई ये है तो जे इस बार इन चारों पे चलेगा। जब ये भी चेक हो गया एंड इन केस इन पे भी नहीं आया, तो यार हमारा जो आई है वो अगेन आइट्रेट करेगा अगले पे। आई आ गया हमारा 5 पे। अब वो इन 3 के लिए जाके चेक करेगा। अब इस केस में 7 पे वो आ जाएगा।
जैसे ही वो 7 पे आ जाएगा यार वो रिटर्न कर जाएगा। आप इसमें दोनों केस लगा सकते हैं। आप अपने कोड में इस पॉइंट पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर इस पॉइंट पे कि अगर मेरा आई और जी इक्वल है, सेम इंडेक्स पे है, उसे स्किप कर दो, क्योंकि बिकॉज हमें दो अलग इंडेक्सेस चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखो, ये सबसे बेसिक केस अगर आपको समझ में आएगा कि हम कैसे पॉइंटर नोट करें, अब आप इस मैं आपको इसका कोड भी दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। बहुत बेसिक और एग्जैक्टली जो मैंने बताया ना, बहुत वही है यार वो। ये देखो, int I is equal to 0, मेरा I अभी 0 पे है, लेस देन इक्वल टू n, साइज ऑफ द एरे जो हमें गिवन है, आइटरेट करना है। नेक्स्ट लूप, इनर लूप जाएगा j से, I प्लस 1, ये अगर मेरा I है तो यार ये मेरा j है, ये चलेगा n माइनस 1, ये अगेन यहाँ तक पूरा चलेगा 8 तक। इफ एरे ऑफ I, एरे ऑफ पहला इंडेक्स जो कि है 2, पहला इंडेक्स जो कि है 2 प्लस एरे ऑफ j जो कि है इंडेक्स 1 प्लस 3, क्या मेरे चेक कर रहे हैं हम, क्या मेरे 12 की इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। लूप अगेन चलेगा जे का जब तक वो सारे ट्रैवर्स नहीं करता। इन केस ये ट्रू हो गया, या यहाँ पे वो तुम्हारा रिटर्न करा देता आई जी को, बट हम स्ट्रिंग का केस कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग के केस में वो क्या करता, तुम्हें येस प्रिंट करके देगा। अब आप सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। मैं नहीं भी आ रही तो कोई नहीं, मैं वीएस कोड में भी करके दिखाऊंगा, तो मैं वहां पे आपको एक एक चीज समझाऊंगा। अब यार बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। चलो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बाद में आता है, पहले कोड करके ही देख लेते हैं। मैंने बेसिक से एक बना के रख लिया है यार आप सबके लिए कि आप देख सके, ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना वेस्ट होए। तो देखिए, मेन फंक्शन में हमने बेसिकली अपना साइज ले लिया, टारगेट एलिमेंट ले लिया कि हमें क्या टारगेट चाहिए। मैं सेम एरे और सेम टारगेट के साथ आपको करके दिखाऊंगा। या फिर इसमें हमने एक वेक्टर, हम वेक्टर के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको डायनेमिक मेमोरी या कहीं पे भी यूज करोगे आप, वेक्टर्स के साथ ज्यादा आपको एडवांटेज मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें कि हमने एंटर करा लिया यूजर से अपना एरे, एंड उसके बाद स्ट्रिंग, हम आउटपुट अपना स्ट्रिंग में दे रहे हैं ना यार, तो तुम्हारा रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होना चाहिए। फिर ब्रूट फोर्स नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल अभी हमने कि हम ब्रूट फोर्स वाला सॉल्व करेंगे, जब ऑप्टिमल बेटर देंगे तो उसके हिसाब से हम अपना नाम भी स्विच करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाम बहुत क्लियर देने चाहिए, वो ज्यादा सबसे बेटर तरीका होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो तुम्हें आगे भी काम आएगा, प्लस तुम कोडिंग करोगे उसके दौरान भी काम आएगा तुम्हें। अब यार इसमें हम पास क्या करेंगे, मैं अपना वेक्टर जो एरे के नाम से उसे पास कर रहा हूँ, एंड टारगेट को उसे पास कर रहा हूँ, एंड फिर लास्ट में हम प्रिंट आते हैं इज द पेयर ऑफ सम प्रेजेंट यस या नो, तो आंसर हमें उस स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देगा। अब हम अपना कोड लिखते हैं जल्दी से। अब देखो, रिटर्न टाइप तो मेरा स्ट्रिंग हो गया, एंड मैंने अपना नाम क्या दिया उसका, मैंने अपना नाम दिया ब्रूट फोर्स। फिर अब हम उसमें पास कर रहे हैं अपने वेक्टर को, एरे कॉमा टारगेट को। जब ये हो गया, ओके, टारगेट हमने पास कर दिया। ओके, यहाँ कोई एरर आ रहा है, एम्परसेंड फॉर int I is equal to 0, I should be less than n, I प्लस प्लस, वो जो अगर ऊपर एरर दे रहा है वो हम देखते हैं अभी, बाकी हम पूरा कोड लिख लेते हैं। j should be ओके, j 0 नहीं, I प्लस 1 होगा, j should be less than n, j प्लस प्लस, if मेरा जो एरे ऑफ I है प्लस एरे ऑफ j है, अगर वो मेरा टारगेट टारगेट के हो गया, तो यार रिटर्न करा दो मेरा यस, वरना एंडिंग में अगर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा तो यार रिटर्न करा दो नो। ओके, इधर कोई ये एरर दे रहा है, देखिए टारगेट एरर क्यों दे रहा है, टारगेट, ओके, इसका हमने रिटर्न टाइप नहीं लिखा यहाँ पे, यार ये तो इंटीजर होगा ना, एप्सिलॉन int। ओके गाइस, अब ये सब सॉर्टेड एन। ओके गाइस, एक और चीज, ये वेक्टर्स है, इसमें जब भी हम लिखेंगे हमें ऐसे लिखना होगा कुछ, जो भी हमारे वेक्टर का नाम है, डॉट साइज एंड दिस। अब आप इसे यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा पूरा कोड हो चुका है, हमने यस नो देखना है।
तब यार रन करते हैं इसे जल्दी से, देखते हैं अब। ओके, ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। 6, जो मेरे 6 एलिमेंट्स आएंगे, टारगेट मैं 12 ले रहा हूँ। एंड लेट्स सी मैंने इधर क्या नंबर लिया था, 2357, 235718। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 7 12 बनाने के लिए वो यस आ रहा है। अगर आप चाहे इसे एक बार रीरन करके कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हैं जिनका सम 12 ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 6 दे देते हैं एंड टारगेट 1 दे देते हैं एंड 2 3 4 5 6 7। नो, बिकॉज यार 1 तो सम बना ही नहीं रहा, नेगेटिव हम कुछ कर नहीं रहे थे, तो ये नो आ गया। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा कि ये कैसे आया, क्यों आया। एंड ये सबसे पहला केस था ब्रूट फोर्स। एंड ये हम क्यों नहीं यूज करते यार, ये देखो यार, इसमें दो लूप्स है। वर्स्ट केस में यार हमारा लूप समझ लिए, जो हमारा एरे है वो लास्ट में जाके यहाँ कुछ जाके सॉल्व हो रहा है। तो यार हमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो है कवर करने पड़ रहे हैं। सारे के सारे मतलब इस लूप में भी हमारे कुछ एन एलिमेंट्स, अप्रोक्सीमेटली एन एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, सारे कवर हो रहे हैं वर्स्ट केस में। इसमें एक कम हो रहा है, n-1। ते ऑलमोस्ट जब हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे एन और n-1 की, ऑलमोस्ट एड अप होके वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी, विच इज नॉट अ वेरी गुड केस। इसलिए हम शिफ्ट होते हैं अपने बेटर सॉल्यूशन पे, जो कि होता है हैश मैप्स के थ्रू। अब आप सब सोचोगे हैश मैप्स क्या होता है। यार हैश मैप बेसिकली एक तरीका होता है अपने की वैल्यू पेयर को डेटा टेबल, एक हैश टेबल होती है उसमें स्टोर कराने के लिए। कैसे काम आती है अब ये देखिए। यस, सेम एरे। अब ये देखिए वो कैसे चेक करता है। यहाँ पे इंडेक्स का खेल होता है ज्यादा, ये देखो 0 1 2 3 4 एंड ये आपका आ गया 5। ये हमारे इंडेक्सेस है। यार वो सबसे पहले क्या करेगा, वो 2 को लेगा। 2 हमारा हो गया, ओके, की एंड वैल्यू। बेसिकली आप 2 0 ले लीजिए। ये हमारा वैल्यू है, ये हमारी इस की पे प्रेजेंट। बेसिकली ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू इस की पे जो प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये देखिए, अब वो देखेगा कि 2 से पहले कोई ऐसा एलिमेंट है जो मेरा एड अप होके 12 हो रहा है। ये करना क्या चाह रहे हैं, 12 - 2 = 10। वो चेक करना चाह रहा है कि मुझे जितना और चाहिए क्या वो मेरा प्रेजेंट है। व्हाट डू आई मीन बाय इट इज, क्या 12 में क्या ऐड करूं कि मैं, सॉरी, गिवन फर्स्ट एलिमेंट 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 12 आ जाए। मतलब 12 - 2, क्या मेरा 10 इस हैश टेबल में प्रेजेंट है, वो ये चेक करना चाह रहे हैं। वो देखेगा यार अभी तो कुछ नहीं है, मैं पहला एलिमेंट हूँ, अभी ये प्रेजेंट नहीं है। तो वो एज इट इज 2 0, 2 मेरा वैल्यू किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसे ऐड कर देगा। नेक्स्ट वो हो जाएगा 3 पे। अब भाई मैं 3 में क्या ऐड करूं कि मेरा 12 हो जाए, 9 ऐड करूं। क्या मेरा हैश टेबल में पहले से 9 जो है प्रेजेंट है? नहीं यार, प्रेजेंट नहीं है। तो यार तो आप क्या करो, 3 को अगेन पुश कर दो हैश टेबल में। अब हो जाएगा 5 पे यार। 5 पे गया वो पूछेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा एक बार रेस करके थोड़ी वैल्यू बनाता हूँ। आई होप आपको की वैल्यू वाली चीज समझ में आ गई होगी अभी। ओके, 5 अब वो है 5 पे। यार मैं 5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा 12 आ जाए। 7 ऐड करूं, क्या मेरा हैश में 7 प्रेजेंट है? नहीं यार, 3 और 2 प्रेजेंट है एंड वो 12 की इक्वल नहीं हो रहा। अगेन पुश कर दो, 5 विद इंडेक्स नंबर। अब यार अब आया मेरा 7। 7 में क्या ऐड करूं कि मेरा 12 हो जाए? 5 ऐड करो, चेक करो क्या मेरे हैश टेबल में 5 है। हाँ यार, 5 प्रेजेंट है, वो इंडेक्स नंबर 2 पे है, 7 मेरे इंडेक्स 3 पे है। भाई 3 और 2 को रिटर्न कर दो। इन केस अगर आपके क्वेश्चन में मांगा कि मेरे को इंडेक्सेस रिटर्न करो, तो 3 एंड 2 को रिटर्न करिए। वरना यस, बेसिकली जो हम यहाँ पे केस कर रहे हैं वो यस या नो का होने वाला है, तो हम यस और नो को करेंगे। अब यार ये कैसे होता है ये देखिए। ओके, मैं इसे, ओके, अब ये देखिए। सबसे पहले तो यार इसमें मैप्स का यूज करते हैं। दो तरह के मैप्स होते हैं, अनऑर्डर्ड मैप और एक ऑर्डर्ड मैप। जो हम इसमें बेसिकली मैप यूज करने वाले हैं वो ऑर्डर्ड वाला होने वाला है। मैं इसके डेप्थ में जाऊंगा कि मैप थ्योरी क्या होती है, वो अलग से मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें बेसिकली आप ये समझ लीजिए हम मैप का यूज करने वाले हैं। तो ये देखो, इंटेंट इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं क्योंकि नंबर को हमें चेक करना है, उसका नाम दिया हमने एमपीपी। कुछ भी रैंडम दे सकते हो यार आप लोग।
अब इसमें हमने एक लूप लगाया, फॉर लूप, जो आई जीरो से लेके एम एन माइनस वन, वही एन तक जाएगा, जो भी तुम्हारा एरे का पूरा साइज है। यार अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मैं इसमें इधर एक एरे बना लेता हूँ सेम टू सेम, ताकि मैं आपको समझा। एक, टू, थ्री, फाइव, सेवन। ओके, आई होप आप सबको अब ये पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो उसने क्या किया, ए में स्टोर करा दो फर्स्ट एलिमेंट मेरा, टू को स्टोर करा दो। ठीक है भैया, ए में मेरा स्टोर हो गया टू, परफेक्ट। अब उसने बना लिया एक मोर, मुझे कितना और चाहिए एलिमेंट, कितना जो मेरे को नंबर चाहिए वो कितना और होना चाहिए। तो उसने किया टारगेट माइनस ए, टारगेट मेरा 12 था, माइनस किया ए को जो कि 2 था, तो 10, मेरे को 10 और चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो एक कंडीशन लगाएगा यार, जो मेरा मैप है उसमें फाइंड करो 10 को। वही तो चेक करेगा, मैंने वही तो बताया आपको। आप मैप में चेक करिए, 10 है मेरा, 10 नहीं है तो भैया रिटर्न कर दो यस, और सॉरी, एंड इफ इन केस अगर 10 नहीं है मेरा तो रिटर्न कर दीजिए नो, वो प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें क्या किया, वो कह रहा है इफ 10 इज नॉट, अगर जो मेरा आई एम सॉरी, फाइंड मोर इज नॉट इक्वल टू एमपीपी एंड, एंड का मतलब क्या होता है यार, बेसिकली ये एक नॉन एग्जिस्टिंग लोकेशन को पॉइंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा पूरा एरे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है, यार ये जो तुम्हारा एंड है ना, ये यहाँ पे पॉइंट करेगा कुछ, वो ये देखेगा कि एरे के बाहर वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो यार मतलब एरे में तो नहीं है ना। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। वो कह रहा है 10 इज नॉट इक्वल टू एरे के बाहर में, जो भी एरे के बाहर रैंडम करोड़ों नंबर होते हैं उसमें तो नहीं है ना, बट इन दिस केस वो उसी में है, बिकॉज अभी हमारे पास नहीं है हैश टेबल में। वापस समझाता हूँ, अभी हमारे जो हैश टेबल है वो पहला एलिमेंट चढ़ा है जो कि है यहाँ पे मेरा टू, टू से पहले तो कुछ नहीं है ना, इन्फिनिटी, ये पूरी इन्फिनिटी बाउंड्री है हमारी। यहाँ पे वन से लेके करोड़ से लेके लाख तक लेके कोई भी रैंडम नंबर आ सकते हैं, एंड हमारा 10 अभी वहां पे है, बिकॉज हैश टेबल में भी हम पहला एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो उधर 10 नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल टू है। ठीक है यार, तब तुम क्या करो डायरेक्टली इसको, यार ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसका मतलब ये है, जो 2,0 है, वैल्यू कॉमा उसका जो वो है, की है, किस उस पे इंडेक्स पे प्रेजेंट है, उसको तुम मेरे हैश टेबल में स्टोर करा दो, एंड रिटर्न करा दो नो, कि नहीं है। मतलब ये तो एंड में होगा, बट जब तक हम चेक कर रहे हैं तब तक के लिए वो नो कंडीशन है, वो वापस चेक करता रहेगा। जैसे ही उसे इसका मिल जाएगा वो यहाँ से अपना रिटर्न यस करके एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम से। अब इसे अगेन हम कोड करके देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, ब्रूट फोर्स से हम कर देते हैं यहाँ पे बेटर। ओके, बेटर हो गया। अगेन चीजें तो हमारी सेम पास होने वाली है, थोड़ा सा ये कोड का वो बदल जाएगा, क्योंकि अब इसमें हम मैप यूज करने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैप इंट डेटा, बिकॉज हम इंटीजर्स यूज कर रहे हैं, उसका नाम अगेन हम एमपीपी दे देते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई शुड बी लेस देन एन, एंड आई प्लस प्लस इंट ए, पहला इंटीजर फर्स्ट एलिमेंट जो मैंने लिखा था, फर्स्ट एल ई आई। और बेसिकली आप उसे एरे भी लेके कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट अस से हम उसे एरे ही ले लेते हैं यार, टू अवॉइड एनी इशू। एरे ऑफ आई ले लिया, इंट मोर कर देते हैं। ये क्या था, टारगेट माइनस ए, क्या ये है टारगेट माइनस ए, 10, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया। फिर हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ मैप डॉट फाइंड मोर, मेरे मोर को फाइंड करो, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू एमपीपी डॉट एंड, अगर वो स्पेस में कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो मेरे एरे में प्रेजेंट है, तो मतलब यार रिटर्न कर दो यस। इफ इन केस ये केस हमारा ट्रू नहीं है, मतलब सबसे पहले तो यार तुम क्या करो, ओपोजिट की वैल्यू पे को स्टोर कराओ सबसे पहले, एंड जब ये तुम्हारा सारी चीजें ट्रू हो जाए एंड तुम्हारा कोई केस
ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हारा वो प्रेजेंट है वैल्यू, तो या तुम नो दे दो। दैट्स इट, तुम्हारा इतना सही केस है। यहाँ पे इंट आएगा। ओके, नाउ वी आर गुड टू गो, लेट अस बिगिन रन इट परफेक्टली। 6 तुम्हारा ये हो गया गेन, 12 तुम्हारा ये हो गया। मैं एक बार नंबर देख लेता हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ। 2 3 5 7 1 8, 2 3 5 7 1 8। यस, वो प्रेजेंट है 5 7 हैशिंग के थ्रू, एंड इज गोइंग परफेक्ट। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इधर तुम्हें लिख के भी दे रखा है, इफ इन केस तुम्हें यस यू आर नो नहीं करना, तो रिटर्न में अगर तुम्हें इंडेक्सेस या नंबर प्रिंट करना है, तो यार तुम एमपीपी मोर वो नंबर एंड वो इंडेक्स वो सीधा प्रिंट करा दो, तुम्हें सीधा तुम्हें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। प्लस इसकी टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, एन इंटू लॉग एन होगी, जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है एन स्क्वायर से, बट स्टिल अ बेटर सिनेरियो है देन एन स्क्वायर। प्लस इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन होगी, बिकॉज हम एन जितने भी नंबर ऑफ एरे उसको एक बार हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड इट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। मैं इसके डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं अलग से कवर करूँ आप सबके लिए। आई होप आपको इसका बेटर सॉल्यूशन जो कि हैश मैप, जिसमें मैक्सिमम टाइम कोई अगर कंफ्यूज होता है तो वो हैश मैप्स में होता है। आई होप आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस हैश मैप्स के अंदर। या फिर आता है हमारा ऑप्टिमल अप्रोच, वन ऑफ द मोस्ट इजियर अप्रोच है, येट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। कभी भी तुम कहीं पे भी अगर टू सम का आंसर देना चाहते हो टू द पॉइंट, तो ये बेस्ट है। इफ तुम टू द पॉइंट की जगह अपनी नॉलेज या अपनी अंडरस्टैंडिंग बताना चाहते हो, ब्रूट बेटर ऑप्टिमल, ऐसे चलो। ऑप्टिमल क्या कहते हैं यार, वो कहते हैं यार टू पॉइंटर अप्रोच करते हैं हम। एंड क्या है, मैं आपको पहले इसका माइंडसेट बता देता हूँ, बिकॉज बहुत इजी अगर समझ गए तो एक बार में। यार समझ लो मेरा आई कुछ यहाँ पे, ओके यहाँ मेरा जे है एंड यहाँ मेरा आई है। एक बार समझ जाओ कभी नहीं भूलोगे। यार मैं सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा यार, मैं इसको सॉर्ट करूंगा। इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, सॉर्ट द एरे एंड हंट फॉर द टारगेट। क्या मतलब हुआ इसका यार, ये देखो जब मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा वो क्या बनेगा, ये देखो। ओके यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1, फिर 2 3 5 7 8। अब ये तुम्हारा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। इनबिल्ट फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो इनकेस अगर तुम्हें अपनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बतानी है। एक फंक्शन डिफाइन करके वहां पे अच्छे से उसका कोड वोड लिख देना। आई जे ले लिया। फिर अब तुम क्या करो, इनको चेक करते रहो। इन लास्ट में ये सोचो कि ये सॉर्टेड एरे है। यार 1 + 8 मेरा 9 के इक्वल आ रहा है, बट यार जो मेरा टारगेट है वो तो 9 से बहुत बड़ा है। यार 9 से बड़ा है। यार एक चीज सोचो, अगर मैं 8 को घटाता हूँ, मैं 8 को लेफ्ट साइड क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, अगर मैं 8 को कम करता हूँ या तो मेरा जो सॉल्यूशन सम आएगा वो तो और घटता जाएगा ना। 7 + 1, यार ये तो 8 हो गया तो और कम हो गया। अगेन मैं अगर लेफ्ट को सॉरी राइट को जे को और कम करता हूँ, 5 + 1 6। यार ये आई होप आपको दिख रहा होगा, ये 6 हो गया तो और कम हो गया। यार सोचो ये सॉर्टेड है, मैं ऐसे चलूंगा ना यार। ये देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर 8 से लेफ्ट, अगर राइट वाले पॉइंटर को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा सम छोटा हो रहा है। बट इन केस अगर मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरा सम बढ़ रहा है, तो मैं बढ़ाऊंगा ना, बिकॉज मेरे को ज्यादा चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, अब ये देखो, 8 और 1 से तो बात नहीं बनी क्योंकि छोटा है, तो मैं लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। 2 + 8, 12 से अभी भी भाई छोटा है, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करूंगा। 8 + 3 छोटा है, अगेन लेफ्ट को इंक्रीमेंट करूंगा। 8 + 5, अब यार ये बड़ा हो गया, ये मेरे टारगेट एलिमेंट से बड़ा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को करूंगा, जो सॉरी राइट को करूंगा डिक्रीमेंट। इन मेंटालिटी अगेन सॉर्टेड है, राइट को डिक्रीमेंट करूंगा तो मेरा सम छोटा होगा, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरा सम बड़ा होगा। 7 और 5 परफेक्ट, 12।
मिल गया, आई हैव रीच माई टारगेट एलिमेंट एंड हैंस सॉर्टेड, रिटर्न मी अ येस बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। क्या करते हैं कोडिंग में देख लेते हैं। वही हम कर रहे हैं, एक पॉइंटर ले लिया लेफ्ट, एक पॉइंटर ले लिया राइट। लेफ्ट हमारा 0th इंडेक्स पे, राइट हमारा एंडिंग इंडेक्स पे। सॉर्ट कर दिया यूजिंग एन इनबिल्ट फंक्शन, मैं पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगा। सॉर्ट यूजिंग हम ऐसे करते हैं वाइल मेरा लेफ्ट पॉइंटर, या लेफ्ट राइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, राइट लेफ्ट को क्रॉस नहीं चाहिए, लेफ्ट हमेशा राइट से पॉइंटर से छोटा होना चाहिए, वरना वो केस दिखा देते नल एंड वॉइड प्लस कि तुम्हारा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एरर थ्रो करेगा बेसिकली वो एक। int sum is equal to array of left plus array of right, वो चेक करेगा, ठीक है। if sum is equal to target, अगर मेरा टारगेट की इक्वल हो गया, डायरेक्टली रिटर्न मी या यस कि ये ट्रू है। else if, अगर मैंने क्या बताया, सम अगर मेरा टारगेट एलिमेंट से छोटा है, यार लेफ्ट को प्लस प्लस करो, बिकॉज लेफ्ट को अगर तुम सॉर्टेड में इंक्रीमेंट करोगे तो मेरा सम बढ़ेगा। ये देखो, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करोगे तो मेरा सम बढ़ेगा, राइट को मेरा डिक्रीमेंट करोगे तो मेरा जो सम है वो डिक्रीज होगा। सिंपल लॉजिक, ये केस है। मैंने वही एल्स में लिख रखा है, राइट माइनस माइनस एंड रिटर्न अनु। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार, बिग ऑफ एन, बिग वाई। अब ये देखो, मैं इरेज कर देता हूँ एक बार ये, थोड़ा सा, ताकि समझ में आ जाए। मैं ऑल द वे, मैं लेफ्ट से यहां तक गया, मैं लेफ्ट से यहां तक गया, राइट से मैं यहां आया, मैंने एक दो तीन चार एलिमेंट ये कवर कर लिए, मैंने दो एलिमेंट ये, छह, एंड छह ही एलिमेंट टोटल थे। तो मैं वर्स्ट के सिनेरियो में जब बीच में एलिमेंट आ रहे हैं तो मैं सारे एलिमेंट्स कवर कर दे रहा हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑटोमेटिकली बिग ऑफ है। जल्दी से इसे भी कोड करके देख लेते हैं यार। ओके, ये हमारा ऑप्टिमल है, नाम भी ऑप्टिमल दे देते हैं यार, ऑप्टिमल। इसको हटा देते हैं, ऑप्टिमल। हमें पैरामीटर तो यही पास करने, बिकॉज ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। बस इसमें एक लेफ्ट पॉइंटर लेना है, एक हमें इसमें राइट पॉइंटर लेना है, उसके बाद while मेरा लेफ्ट इज लेस देन मेरा राइट, int sum is equal to array of left प्लस array of right हो गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद if मेरा जो सम है अगर वो टारगेट के इक्वल है तो यार रिटर्न करा दो यस। if in case, else if मेरा जो सम है वो छोटा है टारगेट से, तो यार लेफ्ट को प्लस प्लस, सम छोटा है लेफ्ट बढ़ेगा, कर दो। एल्स राइट है जो मेरा, उसे कर दो माइनस माइनस, हो गया। इन केस कुछ भी नहीं है, मतलब हमारा परफेक्ट पेयर या जो भी कह लो वो प्रेजेंट नहीं है, नो रिटर्न कर दो। ओके, कुछ एन यार, अगेन यहाँ पे एन, अगेन यहाँ पे एरर देता है। इंट एन इज इक्वल टू array डॉट साइज। थोड़ा सा ही आपको टाइम लगेगा लिखने की, बिकॉज हमें एरे में या नॉर्मल में आदत पड़ चुकी है सीधा एन लिखने की, कि हमारे साइज जो एरे का वो एन है, बट वेक्टर में आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ अगेन परफेक्टली 6 12 एंड, यार अगेन नंबर मैं भूल गया, 5 6 7, क्या था, 2 3 5 7, 2 3 5 7 1 8। अच्छा यार, इसमें ये एरर ये भी एरर दे रखा, बिकॉज यार हमें यहाँ पे सॉर्ट भी तो करना था, सॉर्ट नहीं करे तो होगा कैसे, बिकॉज की ट्रिक ही यही है, बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड। अब करते ओके, क्या क्या थे, 6 एलिमेंट थे,
टारगेट्स हमारा 2 3 5 7 1 8। अब ये यस दे रहा है, परफेक्ट फाइन रन करे, नो इसलिए दिया था बिकॉज शॉर्ट नहीं किया था। अब आप देख सकते हैं हमारे तीनों जो है वो सारे परफेक्टली रन कर रहे हैं। तीनों का अब हमें समझ में आ चुका है कि कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, बिकॉज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। या लीड कोड पे भी अगर देखो, क्वेश्चन अलग है, हमने स्ट्रिंग के थ्रू करे, हम रिटर्न करवा रहे हैं यस या नो। लीड कोड में की बेसिक एग्जांपल है जिसमें वो मांग रहा है आपसे आउटपुट दो मेरे को ऑफ द इंडेक्सेस एट विच इट इज प्रेजेंट। अगर आपको ये ध्यान दिख रहा होगा तो ये देखिए, इनपुट में वो कह रहे हैं कि मैंने ये नंबर दिए, टारगेट मेरा 9 है। वो कह रहे हैं कि मेरे को एक ऐसे नंबरों का एलिमेंट दो, इंडेक्स दो जिनका सम 9 आ। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे 2 और 7 है। यार अगर 2 और 7 मतलब 0 और 1 को मेरे को रिटर्न कराना है, तो मैंने इसका एक बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा था, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखो, वेक्टर ही रिटर्न कर रहा है बिकॉज हम इंडेक्सेस रिटर्न करा रहे हैं। अगेन वही दो ही लूप चल रहे हैं, सिमिलर i+1 वाला, एक j वाला। ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इसमें बेसिकली थ्रो करके दिखा रखा है। चेक करें, इफ इट इज प्रेजेंट हम अपना रिटर्न ये पास कर दे रहे हैं, दैट इज द इंडेक्सेस एट विच द पेयर ऑफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट। अगर नहीं है तो ये रिटर्न करा दो -1, दैट इज नो सॉल्यूशन फाउंड। एंड कुछ नहीं करना उसके बाद। ओके, वही मिनिमाइज हो जाए। ओके, आई सी हो गया। तो बेसिकली इतना ही मैं आपको बस दिखाना चाहता था कि ये लीड कोड और कुछ नहीं होता है। ये बेसिकली इसी अप्रोच को दिखाने का तरीका होता है कि हम कैसे उसे सॉल्व करें। ये आपको इनफैक्ट ये भी बता देगा कि क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या वो है। लीड कोड इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस। बेसिकली अगर आपको सारा जो बेसिक है अगर आपका वो कवर हो चुका है, देन उस पे जाइए, बिकॉज वरना आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ये सारे कोड जो भी इनके ये है, आप इनकी थ्योरी से ज्यादा इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकी टेक्निक ध्यान रखिए। एंड एक बार ट्राई टू कोड इट योर